हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी इस टाइम पे कोल इंडिया के जो फॉर्म फिल हुए हैं, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने कंपाइल किए थे जो कि आपके इससे थे। कोल वाला जो पार्ट होता है फ्यूल जियोलॉजी का, उससे थे। सो उनमें कुछ भी ऐसा लिखने वगैरह का नहीं होता है। तो हमने कुछ क्वेश्चन कंपाइल किए हैं। आप उनके एक बार आंसर खुद दीजिएगा, उसके बाद में वो क्वेश्चन के बारे में देखना कि क्या वो बोल रहा है, और उसका हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये थोड़ा हेल्पफुल। रिकॉर्डिंग चलिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो जो हमारा मेस्ट्रल ग्रुप होता है, वो मेस्ट्रल ग्रुप किस तरीके से वर्क करता है? कौन विच मेस्ट्रल ग्रुप इज डिराइव प्राइमर सॉरी दूसरा क्वेश्चन था। या which menstrual group is derived primarily from woody plant tissue? ऐसा कौन सा मेस्ट्रल ग्रुप होता है जो कि वुडी या प्लांट टिश्यू से जनरेट होता है? तो योर आंसर इज, आई होप आप इसके बीच में आंसर लगा लेंगे इस तरह से। तो आपका आंसर क्या होगा? जो विट्रिनाइट होता है वो होता है। तो मेस्ट्रल्स क्या होता है? मेस्ट्रल्स ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कोल के, एनालॉगस टू मिनरल्स इन रॉक। जैसे रॉक्स मिनरल से मिलकर बनी होती है, वैसे ही जो कोल होता है वो हमारा मेस्ट्रल से मिलकर बना होता है। मेस्ट्रल होता है वो तीन टाइप से होते हैं। हमारे मेस्ट्रल के जो ग्रुप होते हैं, एक होता है विट्रिनाइट, एक होता है लिप्टिनाइट एंड एक होता है इनर्टिनाइट। जो विट्रिनाइट होता है वो वुडी टिश्यू से मिलकर बना होता है। जो लिप्टिनाइट होता है वो स्पोर्स, पॉलन, क्यूटिकल्स, रेजन्स, एल्गी मटेरियल से मिलकर बना होता है। एंड जो इनर्टिनाइट होता है वो ऑक्सीडाइज, चैड और जो डिग्रेडेड प्लांट मटेरियल है उनसे मिलकर बना होता है। ओके, तो जो विट्रिनाइट है, विट्रिनाइट क्या होता है? मेनली फॉर्म होता है फ्रॉम वुड, बार्क, रॉक और अदर जो भी लिग्निफाइड प्लांट टिश्यू होते हैं उनकी वजह से। तो ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट मैसरल होता है इन एनिकोल मेनिकोल्स जो भी मिलते हैं हमको उसमें। सो विट्रिनाइट क्या है? पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंस किसमें होता है? जो हमारा विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस होता है, जो विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस होता है उसमें यूज होता है। तो पेट्रोलियम सोर्स मैच्योरिटी में भी होता है। जो ऑप्शन है उनको अगर हम देखें, जो इनर्टिनाइट है, इनर्टिनाइट में क्या क्या ग्रुप इंक्लूड होते हैं? फ्यूजिनाइट, सेमी फ्यूजिनाइट, मिक्रिनाइट, ये सब होते हैं। इनका ओरिजिन कैसे होता है? इनमें होता है ऑक्सीडाइज या फिर जो बर्न प्लांट रिमेन्स होते हैं उनकी वजह से, और रिसेंबल कैसे करता है? चारकोल की तरह अंडर द माइक्रोस्कोप। और जो लिप्टिनाइट होता है, ऑप्शन सी, लिप्टिनाइट क्या होता है? डेराइव्ड होता है फ्रॉम स्पोर्स, पॉलन, क्यूटिकल, वैक्सेस, रेजिन्स, एल्गी। तो ये हाइड्रोजन रिच होता है एंड फ्लोरोसेंस शो करता है अंडर रिफ्लेक्टेड लाइट। फ्यूजिनाइट के फ्यूजिनाइट सब ग्रुप है, नर्टिनाइट का कोई मेजरल ग्रुप खुद में नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा और कुछ और भी पता चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच मॉइस्चरल ग्रुप जनरली possess the highest hydrogen content? तो इनमें से कौन सा ग्रुप है जो हाईएस्ट हाइड्रोजन कंटेंट को पजेस करता है? सो जो हाईएस्ट हाइड्रोजन कंटेंट है वो मिलता है हमें लिप्टिनाइट में। लिप्टिनाइट में हाईएस्ट होता है एंड विट्रिनाइट में इंटरमीडिएट होता है, और जो इनर्टिनाइट है उस पे लोवेस्ट होता है। सो सबसे ज्यादा लिप्टिनाइट, देन विट्रिनाइट, देन इनर्टिनाइट। अब लिप्टिनाइट में हाई हाइड्रोजन कंटेंट क्यों होता है? क्योंकि जो लिप्टिनाइट होता है वो डिराइव किससे होता है? प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा, स्पोर्स, पॉलन, क्यूटिकल से डिराइव होता है। और ये जो मटेरियल होते हैं ये रिच होते हैं रिपिड में एंड वैक्सी कंपाउंड्स में, और कुछ कंटेंट्स करते हैं अबंडेंट हाइड्रोजन को भी। तो इसकी वजह से, सो बिकॉज ऑफ दिस, जो हमारा लिप्टिनाइट है, लिप, जो हमारा लिप्टिनाइट है, लिप्टिनाइट क्या है? करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट देखें, अगर हम ऑप्शन अगर फिर से आप रिवाइज करना चाहें, सो विटिनाइट क्या होता है? डेराइव्ड होता है फ्रॉम विडिटिसु, मॉडरेट हाइड्रोजन कंटेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है फॉर मैच्योरिटी डिटर्मिनेशन, विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस की हेल्प से। इनर्टिनाइट क्या है? हाईली ऑक्सीडाइज्ड एंड चैटर्ड मटेरियल है, लोवेस्ट हाइड्रोजन कंटेंट होता है, पुअर हाइड्रो कार्बन होता है में, पुअर हाइड्रो। और जो लिप्टिनाइट है वो क्या है? रिचेस्ट है इन हाइड्रोजन और बेस्ट है ऑयल प्रोन जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उस पे। सो जो लिपिड्स होता है वो लिप्टिनाइट में ज़्यादा होता है और इसकी वजह से उसपे हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर्मियन कोल बियरिंग सक्सेशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बिलोंग्स मेनली टू विच स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट? जो पर्मियन का कोल बियरिंग सक्सेशन है पेनिनसुलर इंडिया का, वो किस स्ट्रेटिग्राफिक ग्रुप को मेनली ये करता है? तो तो मोस्ट ऑफ जो इंडिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस डिपॉजिट है वो किससे हैं? गोंडवाना से हैं हमारे। तो गोंडवाना सुपर ग्रुप के हैं। अब ये किस में है? जो फॉल्ट कंट्रोल्ड कॉन्टिनेंटल बेसिन्स हैं लेट प्aleozoic और मीसोजोइक के, उससे रिलेटेड है। जो कोल बियरिंग स्ट्राटा इंडिया में वो मेनली एसोसिएटेड होते हैं लोअर गोंडवाना सीक्वेंस से, स्पेशली जो बाराकार तालची और जो रानीगंज फॉर्मेशन है उससे, जिसमें से बाराकार क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल बियरिंग फॉर्मेशन है। जो मेजर कोल फील्ड है इंडिया की वो क्या-क्या है? झरिया, रानीगंज, बोकारो, सिंगरौली, ये सारी कुछ है। ये सारी क्या है? गोंडवाना सुपर ग्रुप में। ऐसा नहीं है सिर्फ गोंडवाना में ही मिलता है, बट जो मेजर है वो गोंडवाना में आपको मिलता है। ओके। सो विंध्यन ग्रुप में क्या है? विंध्यन में मेनली सैंडस्टोन, सेल, लाइमस्टोन मिलता है। पोटेजो एज का है और कोल बेरिंग फॉर्मेशन नहीं है मेजर कोई भी। फिर गोंडवाना में तो है ही, परमियन जुरासिक एज का है और कंटेन्स करता है इंडिया के प्रिंसिपल कोल रिसोर्स को डिपॉजिट इन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बेसिन। कोडप्पा सुपर ग्रुप है, ये प्रोटोजोइक सेडिमेंट्री बेसिन है, इंपॉर्टेंट है फॉर लाइमस्टोन, बेराइट एंड यूरेनियम के लिए। इसमें भी कोई मेजर कोल नहीं मिलता है। जो धारवाड़ सुपर ग्रुप है, धारवाड़ क्या है? आर्कन ग्रीनस्टोन बेल्ट है, मेटामॉर्फिक रॉक्स इस पे मिलते हैं। सो जो लोअर गोंडवाना सीक्वेंस है उस पे हमें मिलता है, और इसका ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट अगर हम सीक्वेंस देखें तो कैसा होता है? तालचीर, बरागर फॉर्मेशन, बेरेन मेजर, रानीगंज। ठीक है। सो एक ये भी पूछ सकता है आपसे कि कौन सा ऐसा फॉर्मेशन है जो कंटेन करता है थिकेस्ट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल सीम्स को इंडिया की, तो वो बाराकार फॉर्मेशन है। नेक्स्ट, ये तो पैलेंटोलॉजी में भी हम पढ़ते ही हैं, जैसे फ्यूल में भी पढ़ते हैं। सो जो ग्लॉसअप टेरेस होता है, ग्लॉसअप टेरेस फ्लोरा इज करेक्टरिस्टिकली एसोसिएटेड विद पिन्नन सेडिमेंट्स, गोंडवाना सेडिमेंट्स, सिवालिक सेडिमेंट, डेक्कन ट्रैप्स। तो ग्लॉसअप टेरेस आपका किससे एसोसिएटेड होता है? वेरी गुड, गोंडवाना सेडिमेंट से। सो ग्लॉसअप टेरेस क्या है? एक एक्सटिंक्ट सीड फर्न है, और जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉसिल था फॉर द गोंडवाना सेडिमेंट्स। तो ये इम्पोर्टेंट था प्रेजेंस ऑफ ग्लॉसअप टेरेस, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट पीस भी बन गया एविडेंस का फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एंशिएंट सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड। और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट प्रपोज किया था किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने। तो उनके लिए भी। तो ये हो गया। अब ग्लॉसअप टेरेस के फूला के जो फॉसिल है वो कहाँ-कहाँ मिलते हैं हमें? इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, इन सारी जगहों पे मिलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो विंडन सेडिमेंट्स है। विंडन में क्या है? प्रोटोजोइक एज है। मचोल्डर ग्लॉसअप टेरेस बीरिंग स्ट्रैटा से ग्लॉसअप टेरेस फ्लोरा इस पे नहीं मिलता है। फिर गोंडवाना है। गोंडवाना कैरेक्टरिस्टिक फॉसिल है ग्लॉसअप टेरेस फ्लोरा का। शिवालिक है। शिवालिक की एज क्या है? नियोजेन एज है। ये नॉन फॉर मेमोलियन फॉसिल्स, और जो यंगर देन ग्लॉसअप टेरेस है ये, क्योंकि सो कॉमन ग्लॉसोप्टेरिस जो प्लांट फॉसिल है वो किसमें क्या होते हैं? जो हमें गोंडवाना के मिलते हैं, ग्लॉसोप्टेरिस, गैंगमोप्टेरिस, वर्टिब्रेरिया, ये हो गए। और जो एनिमल फॉसिल हैं वो कौन कौन से मिलते हैं? जैसे एक होता है मीजोसॉरस मिलता है, और एक लेस्ट्रोसॉरस है, ये मिलते हैं। ये भी पूछे जाते हैं क्योंकि ये क्या है? एविडेंस है फॉर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के। सो ग्लॉसोप्टेरिस क्या है? गोंडवाना का सिग्नेचर फॉसिल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। So, which of the following is oldest formation of the lower Gondwana succession? तो इनमें से सबसे जो लोअर गोंडवाना है उसका कौन सा सक्सेशन होगा जो कि ओल्डेस्ट फॉर्मेशन होगा एज वाइज? इसको रिमूव नहीं कर। ओके। सो बाराकार फॉर्मेशन, रानीगंज फॉर्मेशन, तालचीर फॉर्मेशन एंड बरेन मेजर फॉर्मेशन। तो इनमें से कौन सा सबसे ओल्डेस्ट है? ओके। तो अभी इसके पहले वाले में भी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि जो तालचीर फॉर्मेशन है वो सबसे ओल्डेस्ट होता है। तो ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट कैसा है? तालचीर, बाराकार, बरेन मेजर, रानीगंज। हम्म, हम देखें तो अगर इसमें लिख जा, आई डोंट नो कैसे लिख चेंज बताइए। सो जो तालचीर है वो हमारा फर्स्ट है। तो उसके बाद में सेकंड है बाराकार फॉर्मेशन, एंड थर्ड है बरेन मेजर फॉर्मेशन,
एंड फिर जो सबसे मोस्ट है वो है रानीगंज फॉर्मेशन। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो तालचीर में क्या है, कुछ अगर हम इनके इम्पोर्टेंस देखें तो तालचीर फॉर्मेशन क्या है, बेसल यूनिट है गोंडवाना सुपर ग्रुप की, परमो कार्बोनिफेरस एज है, कैरेक्टराइज्ड बाय ग्लेशियल डिपॉजिट टिलाइट्स, जो टिलाइट्स वगैरह मिलते हैं उसके, और इंडिकेट करता है फेमस गोंडवाना ग्लेशिएशन को। जो बाराकार फॉर्मेशन है वो क्या होता है, यंगर होता है, यंगर है देन तालचीर। एंड जो मेजर कोल बेरिंग फॉर्मेशन है ये भी इंडिया का कंटेन्स करता है थिक इकोनॉमिक कोल सीम्स को। रानीगंज क्या है, रानीगंज हमारा यंगेस्ट है अमंग द लिस्टेड फॉर्मेशंस, और इम्पोर्टेंट कोल बेरिंग फॉर्मेशन भी है लेट परमियन एज का। तालचीर क्या है, तालचीर ओल्डेस्ट लोअर गोंडवाना यूनिट है जो कि जानी जाती है फॉर द टिलाइट एंड ग्लेशियल सेडिमेंट्स। जो बरेन मेजर है ये क्या है, ये बिटवीन हमें मिलता है हमें बाराकार और रानीगंज के बीच में, और इसका नाम बेरेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोल सीम जो है वो बहुत कम है, या फिर बोल सकते हैं कि एब्सेंट ही है। ओके, तो इसलिए इसको बेरेन बोला जाता है। नेक्स्ट, विच इंडियन कोल फील्ड इज मोस्ट फेमस फॉर प्राइम कोकिंग कोल। तो प्राइम कोकिंग कोल के लिए क्वेश्चन स्किप हो गया, नहीं हुआ। तो जो प्राइम कुकिंग कोल है उसके लिए कौन सा वाला हमारा जो है वो मतलब बोल सकते हैं कि फेमस है इनमें से। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो कौन सा ऐसा कोल फील्ड है जो कि हमारा फेमस है, तो हमारा फेमस है झरिया कोल फील्ड। अब कुकिंग वर्सेस नॉन कुकिंग कोल क्या होता है, कुकिंग कोल होता है ऐसा कोल जो कि सॉफ्ट हो जाए हीटिंग के टाइम पे, और उसमें जो एयर है वो की अब्सेंस हो जिसकी वजह से कोक को फॉर्म करे। और ये एसेंशियल होता है कहाँ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में। जो सारा ही कोल प्रोड्यूस होता है वो प्राइमरी गुड क्वालिटी का कोकिंग कोल नहीं होता है। प्राइमरी जो कोकिंग कोल है वो रिलेटिवली लेयर होता है। सो झरिया कोल फील्ड में क्या है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, लोकेटेड है तो झारखंड में, और इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है फॉर प्राइमरी कुकिंग कोल। सप्लाई करता है कोल को मेजर स्टील इंडस्ट्रीज में, और फेमस किसके लिए, जो अंडरग्राउंड कोल फायर्स है वो यहाँ पे काफी दिक्कत से चल रही है। तो झरिया हमारा प्राइम कुकिंग कोल के लिए क्लासिक एग्जांपल है। नवेली, नवेली में क्या है, लिग्नाइट के डिपॉजिट मिलते हैं हमको। नवेली लिग्नाइट फील्ड है, ये फेमस है फॉर लिग्नाइट। जो ब्राउन कोल होता है ये कुकिंग कोल वैरायटी नहीं होती। सिंगरौली, सिंगरौली अपना कहाँ है, एमपी में पड़ता है। सो मेजर सोर्स है फॉर थर्मल, जो पावर जनरेशन कोल है उसके लिए होता है। इंपॉर्टेंट है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और प्राइमरी कुकिंग कोल। झरिया क्या है, इंडिया का प्राइमरी कुकिंग कोल फील्ड है। देखिए हम लोग तालचेर किसके लिए है, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट कोल फील्ड है, बट मेनली किसके लिए है, नॉन कोकिंग के लिए है। सो झरिया कोक बनाएगा और स्टील इंडस्ट्री को भेज देगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल टाइप जनरली कंटेन्स द हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट। सो हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट कौन कंटेंट करके रखता है, हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट होता है इन द, जो हमारा लिग्नाइट है। ओके, सो जैसे जैसे क्वालिफिकेशन प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे ही मॉइस्चर कंटेंट भी डिक्रीज होता जाता है। तो जनरल ट्रेंड क्या होगा, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड। और मॉइस्चर कंटेंट भी कैसे होगा, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइड। सो पीट ऑप्शन ही नहीं है अपने पास में, तो लिग्नाइट में होगा हाईएस्ट मॉइस्चर। अब लिग्नाइट क्या है, सो लो रैंक कोल है, हाई इनहेरेंट मॉइस्चर होता है 30 to 50% या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। लोअर कैलोरीफिक वैल्यू है, ब्राउनिश ब्लैक कलर है, कॉमनली यूज होता है इन थर्मल पावर प्लांट्स नियर द माइंस एरिया। एंथ्रासाइड क्या है, हाईएस्ट रैंक है और हाईएस्ट कार्बन कंटेंट भी होता है, लोएस्ट मॉइस्चर कंटेंट होता है। बिटुमिनस क्या है, इंटरमीडिएट कोल है और मॉइस्चर जो इसका लोअर देन लिग्नाइट होता है, इंपॉर्टेंट कमर्शियल कोल है। लिग्नाइट हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड लो रैंक कोल है। सेमी एंथ्रासाइड रैंक बिटवीन बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइड और मॉइस्चर कंटेंट लोअर होगा देन लिग्नाइट। तो दो तीन जो प्रोसेस होती है उन सबका सेम ही आपका जाता है। जैसे कोल रैंक इंक्रीज तो वो का पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड। कार्बन कंटेंट पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड। मॉइस्चर कंटेंट पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड। एंड कैलोरीफिक वैल्यू फॉर पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड। तो आई होप ये आपको थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। कुछ और इस तरीके से कोल के क्वेश्चन हम रिलेट करते हैं, उनको कंबाइन करने का ट्राई करते हैं। अगर ये आपके लिए थोड़ा प्रॉफिटेबल हो, अभी जो CIL का एग्जाम है या फिर बाकी भी आते ही हैं फ्यूल के क्वेश्चन, तो लेट मी नो, हम लोग इस तरीके से
बनाने के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।